सो वेरी गुड इवनिंग ऑल सर्वश्रीयंस, सभी को स्वागत है डार्जिलिंग दिसंबर के वाव वेडनेसडे का ये सिग्नेचर प्रोडक्ट सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम सुभाषिश सरकार, सर्वश्री हाउस प्राइवेट लिमिटेड के एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस अनोखे प्रोग्राम में जिसका नाम है वाव वेडनेसडे सिग्नेचर प्रोडक्ट ट्रेनिंग। दोस्तों, आज जैसे आप लोगों को पोस्टर मिला है, आज प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट और कुछ भी नहीं है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट है सर्वश्री का, जिसलिए ये प्रोडक्ट को सर्वश्री के सिग्नेचर प्रोडक्ट का खिताब भी मिल गया। दैट इज नन अदर देन जैतून ऑयल। एसएचपीएल जैतून ऑयल के बारे में आज बहुत सारी नॉलेज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम लोग इस जैतून ऑयल का कुछ खास इस्तेमाल करने का तरीका, कुछ स्पेशल यूजेज के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे और इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है एंड स्पेशली ये प्रोडक्ट का खासियत क्या है। ओके, सो ऑल ऑफ यू गाइज, आर यू रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं इस मतलब स्पेशल प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए? आप लोग अनम्यूट खुद को नहीं कर सकते, मतलब फिर भी आप चैट कर सकते हैं। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल, आप लोग चैट करके बता सकते हैं। एंड अगर जैतून ऑयल को लेके आप लोगों का कोई भी सवाल रहा तो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन वो सेशन के एंड होने के बाद, मेरा प्रेजेंटेशन के बाद आप पूछिए तो वो सवाल मैं देख पाऊंगा। ड्यूरिंग द सेशन आई कुडंट एबल टू सी योर चैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड बहुत सारे लोगों को अभी जुड़ना बाकी है एंड जो लीडर्स अभी जुड़ गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन आपके टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अभी शेयर कीजिए और सबको फोन करके बोल भी दीजिए कि मीटिंग शुरू हो गया है, आप सभी ज्वाइन कर ले जल्द से जल्द। ओके, सो चलिए दोस्तों, आप सभी के अनुमति से आज का ये मीटिंग को शुरुआत करते हैं और आज का जो टॉपिक है, इट इज नन अदर देन सर्वश्री जैतून ऑयल। आज पूरा प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ रहूंगा। ओके, सो मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? ओके, मेरी स्क्रीन दिख रहा है? ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, चलिए आज बात करेंगे एसएचपीएल जैतून ऑयल के बारे में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो जैतून ऑयल है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के नाम पे जानते हैं, और इसको लेके चर्चा करने वाला हूं आज मेरा नाम सुभाषिश सरकार, सर्वश्री के एज अ ट्रेनिंग हेड मैं काम कर रहा हूं एंड सर्टिफाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लाइफ कोच भी हूं, साथ ही साथ जीनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट भी हूं। तो इसी के नाते में, एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते में, आज जैतून ऑयल के न्यूट्रिशन वैल्यू को लेके बहुत सारी बातें करेंगे और स्पेशली आपको ऐसा लगेगा ये प्रोग्राम के बाद कि अभी एक जैतून ऑयल खरीद लूं और कल से स्टार्ट कर लूं, बिकॉज ये इतना एक बेहतरीन प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग रोज लेते हैं, स्पेशली मैं तो, मेरे फैमिली में और मैं खुद रोजाना इस जैतून ऑयल को ले रहे हैं। तो इसका बेनिफिट आगे आगे मैं बताते जाऊंगा, साथ में रहिए। अगर आपको कुछ नोट करना है तो साथ में नोटबुक रखिए, बिकॉज आज बहुत कुछ नया आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जैतून ऑयल, सर्वश्री जैतून ऑयल को बोलने से पहले थोड़ा बहुत इसके फैक्ट्स के बारे में बोल देते हैं, बिकॉज जैतून ऑयल इज अ वेरी एंशियंट प्रोडक्ट। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत ही पुराना एक प्रोडक्ट है, बहुत हजारों साल का पुराना एक प्रोडक्ट है,
जो हजारों सालों से इस्तेमाल होते रहे हैं। एंड इसका रिच फ्लेवर, वर्सिटाइलिटी, ये इतने कामों में यूज होता है। तो ये, और इसमें इतना हेल्थ बेनिफिट भी रहता है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके किचन में तो रहना ही चाहिए, राइट। ये इससे, ये जैतून ऑयल से हम लोग, मैं कुकिंग तो नहीं बोलूंगा बिकॉज ये डीप फ्राइंग करने के लिए एकदम ही नहीं है। जैतून ऑयल ज्यादा टेम्परेचर में अगर आप हीट करेंगे तो ये नुकसान करेगा, ये हेल्थ बेनिफिट इसका खत्म हो जाएगा। वो क्यों होगा और इसमें क्या क्या वो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसके बारे में मैं बाद में आ रहा हूं। लेकिन इससे हम लोग रोस्टिंग कर सकते हैं, फ्राइंग कर सकते हैं, हम लोग सॉटेइंग कर सकते हैं, हम लोग कोई सॉस बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब कच्चा इसको सेवन कर सकते हैं सलाद में डाल के। तो इसके यूजेज के बारे में मैं डिटेल्स में लास्ट में बताऊंगा। लेकिन जो मेडिटेरेनियन बेसिन्स हैं, मतलब जो मेडिटेरियन सी के आसपास जो मतलब शहर हैं, जैसे यूरोप का बहुत सारे शहर हो गए हैं, स्पेन, ग्रीस, इटली, ऐसे शहरों में, मतलब ग्रीस में स्पेशली 4000 बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के 4000 साल पहले से ये ऑयल का इस्तेमाल होते आ रहे हैं। एंड उसके बहुत सारे एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। ज्यादा, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जैतून ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल स्पेन में पाए जाते हैं, स्पेन में प्रोड्यूस होते हैं। हालांकि ग्रीस में और इटली में भी बहुत ज्यादा आपको जैतून ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो एडिबल ऑयल है जिसको हम खा सकते हैं, वो ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस होते हैं। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी होते हैं। और जिस सेंटेंस के ऊपर मैं स्पेशली आप लोगों का दृष्टि आकर्षित करना चाहूंगा, दैट इज होली कुरान, जो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ है कुरान, कुरान में भी प्रॉफिट मोहम्मद में ये जैतून ऑयल का जिक्र किया है। जैतून, एक्चुअली जैतून इज अ अरबी वर्ड। सो जैतून का जिक्र हम लोगों को कुरान से मिलता है, लेकिन इसको हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के नाम से जानते हैं। जैतून नाम, जैतून वर्ड इज अ अरबी वर्ड। सो द मीनिंग ऑफ जैतून इज अमृत, जो ईश्वर का दान है, द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग कह सकते हैं। ईश्वर का, अल्लाह का दान है ये जैतून। और जिसको लेके प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि ये ऑलिव ऑयल हम लोगों को रोजाना पीना चाहिए, बिकॉज ये, इसको पीना भी चाहिए और इसको बॉडी में मसाज भी करना चाहिए, बिकॉज इसमें ये एक मुबारक ट्री से आता है, एक होली ट्री से आता है। एंड 70 रोगों में ये फल काम करता है, ये ऑलिव्स या जैतून, ये 70 डिजीज में काम करता है, एज पर द वर्जन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। सो धर्मीय या धार्मिक भावना से भी, धार्मिक कॉन्सेप्ट से भी, ये जो ऑयल है, ये जो जैतून का फल है, ऑलिव्स है, ये भी बहुत पवित्र माना गया है। जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, सो बहुत ही पवित्र एक फल है जैतून, उन लोगों के लिए, हम सभी के लिए। और ये जैतून ऑयल, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने दो चीज के ऊपर फोकस किया था। जो दो चीज है, एक तो हो गया कलौंजी, ठीक है, जो ब्लैक सीड के नाम पे हम लोग जानते हैं, दूसरा इज ऑलिव्स या जैतून ऑयल। ये दो चीज प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि ये दो चीज का अगर सेवन हम लोग रोजाना करते हैं तो मौत के अलावा और कोई बीमारी हम लोगों को नहीं होगा। सो इतना जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट है जैतून ऑयल में, राइट। सो दोस्तों, क्या है ऑलिव ऑयल और कैसे ये प्रोड्यूस होता है? ऑलिव ऑयल और कुछ भी नहीं है, ऑलिव से बनता है, ये हम सभी जानते हैं, जिसको हम लोग बहुत सारे नामों में जानते हैं। सो ऑलिव्स या जैतून के फल से, ऑलिव के फ्रूट से ये ऑयल बनता है। एंड ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये कोल्ड प्रेस फॉर्मूला में बनता है, इसको हीट नहीं किया जाता है, गर्म करके इसको नहीं किया जाता है। आप लोग अगर, जो लोग पहले पहले ज्वाइनिंग में है, मैं पहले जो वीडियो ऑन किया था, अगर आप देखे होंगे तो उसमें चक्की से उसको पीस रहे हैं, मतलब उसमें कोई हीट यूज नहीं किया जा रहा है। जो ऑयल निकालने के लिए जो मॉडर्न मशीनरीज हैं, उसमें हीट यूज किया जाता है, बट इसमें कोई हीट यूज नहीं किया गया। सिर्फ ये कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी में इससे ऑयल निकाला गया। और जो ऑयल निकाला गया
इस ऑयल मतलब जो पहला जो ऑयल निकला उससे प्रेस करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट निकला रॉ ऑलिव से, ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट, वही ऑलिव ऑयल मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के नाम पे पहचाना जाता है। और बाकी का क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो तो मैंने क्या कहा, द फर्स्ट ग्रेड ऑफ ऑलिव ऑयल, द फर्स्ट प्रेसिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑलिव्स, जो पहला एक्सट्रैक्ट है वही ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन होता है। एंड उसमें अगर थोड़ा सा अभी जो मतलब वेस्ट पार्ट रह जाता है उसमें थोड़ा सा केमिकल मिला के उसको फिर से रिफाइन करके उससे थोड़ा बहुत और ऑयल निकलता है, जिसको सेकेंड ग्रेड ऑफ ऑलिव ऑयल कहा जाता है और जिसको वर्जिन ऑलिव ऑयल कहा जाता है। और ये वर्जिन ऑलिव ऑयल हम लोग बॉडी ऑयल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जितने सारे बॉडी ऑयल्स आपको मिलते हैं ये एडिबल नहीं होते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत मतलब केमिकल्स मिलाए जाते हैं उससे ऑयल को निष्कासित करने के लिए। एंड जो थर्ड ग्रेड ऑफ ऑलिव ऑयल है दैट इज रिफाइंड ऑलिव ऑयल, और जितना रिफाइंड ये होगा उसका कलर उतना फेड होता जाएगा। एंड उससे भी ज्यादा बात है कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए हुए होंगे। सो जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल प्योर एक्सट्रैक्ट होते हैं और जिसमें सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू रहते हैं। समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा कठिन करके तो नहीं बोल रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिएगा। यस, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट जो हम लोग इस ऑलिव ऑयल के बारे में जानेंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एंड दैट इज द लीस्ट प्रोसेस्ड वैरायटी। इसको प्रोसेस ही नहीं किया जाता है, इसको सिर्फ प्रेस किया जाता है और इससे एक्सट्रैक्ट निकाल के, ऑलिव से एक्सट्रैक्ट निकाल के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का नाम दिया जाता है। एंड ये सबसे हेल्दीएस्ट टाइप ऑफ ऑलिव ऑयल है। जितने सारे ऑलिव ऑयल मिलते हैं उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज द हेल्दीएस्ट टाइप ऑफ ऑलिव ऑयल, राइट? सो कोल्ड प्रेस करने के बाद ये जो राइप ऑलिव्स है, पके हुए ऑलिव्स है, इसको मैकेनिकली कोल्ड प्रेस करने के बाद कोई भी हीट या कोई भी केमिकल इसमें मिलाए नहीं जाते हैं, राइट? एंड इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मेंटेन करते हुए सर्वश्री का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को भी प्रस्तुत किया जाता है। ऑलिव्स में एक केमिकल कंपाउंड रहता है जो बायोएक्टिव केमिकल है, जो मेरा मतलब जो लोग इधर उपस्थित है और मेरे ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग जानते हैं कि मतलब जितना बार मैं ट्रेनिंग दिया, बहुत बार ये जिक्र किया कि पेड़ पौधों से या जड़ी बूटी से जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं वो भी केमिकल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं। सो ऐसे ही बायोकेमिकल है फेनॉल्स, जो एंटीऑक्सीडेंट भी हैं एंड बायोएक्टिव कंपाउंड भी है। ये बहुत सारे मात्रा में ऑलिव्स के अंदर पाए जाते हैं, राइट? सो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बहुत सारे डिजीज फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एंड अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स एक एक करके मैं बताते जाऊंगा आपको हेल्थ बेनिफिट्स, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और जो रेगुलर ऑलिव ऑयल है, इसमें अंतर क्या है? फर्स्ट थिंग इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होता है। रेगुलर ऑलिव ऑयल में केमिकली रिफाइंड होते हैं। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला जो ऑयल निकलता है कोई भी केमिकल के बगैर, कोई भी हीट के बगैर, कोई भी रिफाइन प्रोसेस के बगैर, जो पहला एक्सट्रैक्ट निकलता है वही एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। एंड उसके बाद उसमें केमिकल मतलब डाल के फिर उसमें से ऑयल निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, तो वो केमिकली रिफाइंड होते हैं। जो रेगुलर ऑलिव ऑयल है, जो कम दाम में आपको मार्केट में मिलते हैं, जिसका कलर भी उतना नहीं आता है, राइट? सो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होते हैं ये 100% नेचुरल ऑलिव जूस है। नो हीट, नो केमिकल एडिटिव्स और प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड। बट रेगुलर ऑलिव ऑयल में मिक्सचर ऑफ लो ग्रेड डिफेक्टेड ऑलिव ऑयल्स एंड केमिकली रिफाइंड लैम्पेंट ऑयल्स, बहुत सारे ऑयल्स को भी मिलाए जाते हैं जिसको हम मिलावट कहते हैं, ऐसे भी मिलाए जाते हैं रेगुलर ऑलिव ऑयल्स में। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं। ये एंटी कैंसरस है, ये हार्ट डिजीज से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट भरा है इसमें,
ये अल्जाइमर से बचाता है, स्ट्रोक से बचाता है, एंड मोर एंड मोर एंड मोर। बट रेगुलर ऑलिव ऑयल में कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं है। सो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या जैतून ऑयल के इतना दाम क्यों है, जहां पे 400 500 600 रुपए में मुझे ऑलिव ऑयल मिल रहे हैं, खाने का, कुकिंग करने का ऑलिव ऑयल मिल रहा है मार्केट में। तो मैं सिर्फ उनको ये स्लाइड दिखा देता हूं, उनको सिर्फ ये समझाता हूं कि वो कम दाम, मतलब 300 400 500 में आपको लीटर मिल रहा है, तो उसमें कितना केमिकली रिफाइंड किया गया है, और ये कुछ टेस्ट है, कुछ घर में ही आप एक्सपेरिमेंट करके इसको समझ सकते हो कि वो ऑलिव ऑयल सही है या गलत है। ठीक है। सो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ऐसा क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें जो है सैचुरेटेड फैट जो रेगुलर ऑयल में मिलता है, जो आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, सरसों का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल, कोई भी तेल हो या फैट हो, उसमें सैचुरेटेड फैट ही रहते हैं। सो ऑलिव ऑयल में भी सैचुरेटेड फैट है, जो फैट हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, जो फैट हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है। तो ऑलिव ऑयल में कितना परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड फैट है? ओनली 14% ऑफ सैचुरेटेड फैट है। बाकी ऑयल्स में 50 60 70% ऑफ सैचुरेटेड फैट रहता है। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में वो चीज रहता है जिसको हम पुफा एंड मुफा कहते हैं। पुफा माने पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो 7.5% रहता है, और जो गुड फैट्स होते हैं मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम मुफा भी कहते हैं, वो 73% रहते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो रेगुलर ऑलिव, मतलब ऑलिव ऑयल बोलिए, रेगुलर ऑलिव ऑयल या फिर रेगुलर ऑयल जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें नहीं रहते हैं, एकमात्र राइस ब्रान ऑयल को छोड़ के। राइस ब्रान ऑयल में भी पुफा एंड मुफा का परिमाण ज्यादा रहता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में भी ज्यादा रहता है। सो ये दो ऑयल को छोड़ के इतना परिमाण में, इतना मात्रा में पुफा एंड मुफा कोई भी ऑयल में नहीं है। सो राइस ब्रान ऑयल में मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बहुत ज्यादा रहता है, 73%। प्लस इसके साथ आपको विटामिन ई मिलेगा, विटामिन के मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ई फॉर योर हेल्दी स्किन एंड हेयर, आपका हेल्दी स्किन एंड हेयर के लिए, आपके त्वचा और बालों के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी है। विटामिन के आपके शरीर में बहुत सारा बेनिफिट देता है, स्पेशली कैंसर सेल्स को मारने के लिए ये बहुत ही लाभदायक है विटामिन के। तो एंटी कैंसरस हो गया जैतून का तेल, एंड उसी के साथ विटामिन ए भी है, आपके आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, आपके ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है। प्लस इसके अंदर सॉल्ट, नमक, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। तो एक्स्ट्रा कैलोरी जाने का कोई चांसेस नहीं है। 100 ग्राम ऑलिव ऑयल में आपको 884 किलो कैलोरी सिर्फ मिलता है, 100 ग्राम ऑलिव ऑयल में। तो आपको सिर्फ 1 ml या 2 ml ही लेना है पर डे। तो कितना कम कैलोरी आपके शरीर में जा रहा है, तो ये वेट लॉस के ऊपर भी काम करेगा। मैं एक एक करके आऊंगा बारी बारी में। एंड सबसे जो खास चीज है दोस्तों, इधर फॉलो कीजिए, आपके बाएं तरफ में, जो ग्लूटेन एंड शुगर एंड सोडियम एंड कोलेस्टेरॉल फ्री है, जो चारों ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, ये है आपके सामने खुला किताब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के लिए। आप पढ़िए और आप समझिए ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सही है या गलत है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कितना बेनिफिट देता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। आप खुद समझिए, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये मेरा, ये सर्वश्री का, ये हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट रहते हुए भी हम लोग आज बीमारी से जूझ रहे हैं, हम लोगों को आज इतना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात, इतना एक बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद भी हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है, हम लोगों के पास इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसका पता नहीं है। सो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, मिसफॉर्चून है। ओके, सो आज हम लोगों को ये मौका मिला है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को जानने के लिए। सो प्लीज इसको अच्छे से देखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सही में हमारे हेल्थ को सुधार सकता है,
तो कल से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। सो आइए देखते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स। सो पहला जो बेनिफिट्स है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट का काम बहुत बार कह चुका हूं मैं, बहुत बार। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रल करने के लिए चाहिए। फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसमें एक सेल, उसका एक एटॉम्स नहीं रहता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? खुद से अपन से एक एटम को दे देता है फ्री रेडिकल को, तो वो न्यूट्रलाइज होके हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज होता है हमारे बॉडी के अंदर। जो लोगों को डिटेल्स में जानना है फ्री रेडिकल क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, लास्ट मंडे का सेशन देख लीजिए मेरा, वाई फूड सप्लीमेंट। यूट्यूब में जाइए, सर्वश्री हाउस चैनल में जाइए, वाई फूड सप्लीमेंट लास्ट मंडे सुबह 8 बजे से ट्रेनिंग मेरा यूट्यूब में देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है फ्री रेडिकल, क्या नुकसान वो करता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट जैतून ऑयल में बहुत ही परिमाण में रहता है। 30 डिफरेंट टाइप ऑफ फेनोलिक कंपाउंड्स सिर्फ इसके अंदर है। 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोलिक कंपाउंड्स, जो पॉलीफेनॉल्स, फेनॉल्स, जो बायोएक्टिव केमिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारे फ्री रेडिकल डैमेज से हम लोगों को बचाने के लिए मदद करता है। राइट? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फेनोलिक कंपाउंड्स, 30 से भी ज्यादा। A large amount of antioxidant fight against inflammation and protect your blood cholesterol from oxidation. Okay? ब्लड कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होगा, आपका नुकसान होगा। सो हार्ट डिजीज होगा ऐसा अगर हुआ तो जैतून ऑयल में इतना एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है, ये फ्री रेडिकल डैमेज से हम लोगों को बचाता है। सो इन्फ्लेमेशन एंड हार्ट डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। राइट? सेकेंड बेनिफिट देख लेते हैं दोस्तों, रिच इन हेल्दी मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब मुफा जिसको हम लोग बोलते हैं। 14% तो सैचुरेटेड फैट है, 11% पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, एंड ओमेगा 6, ओमेगा 3 जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स है, ये भी हम लोगों को चाहिए। और जो ओलेइक एसिड ओमेगा 9, ये भी मोनोअनसैचुरेटेड फैट में बढ़ता है, और 73% जैतून ऑयल में रहता है। सो ओमेगा बेस्ड प्रोडक्ट। तो आप सोचिए, एक हाल ही में एक स्टडी हुआ था जिसमें ये ओलेइक एसिड प्रमाणित हुआ कि ये इन्फ्लेमेशन से हम लोगों को बचा सकता है, एंड स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में जीन को मतलब बदल देता है। जो ब्रेस्ट कैंसर पैदा करने वाले जो जीन्स हमारे शरीर के अंदर म्यूटेट होते हैं, म्यूटेशन प्रोसेस में आते हैं, उसको ही इनहिबिट कर देते हैं, उसको रोक देता है। सो ब्रेस्ट कैंसर में जैतून ऑयल इज द बेस्ट प्रोडक्ट। उसी के साथ ये जो मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स है, ये ज्यादा हम लोग हीट नहीं कर सकते। 376 फ़ारेनहाइट के ऊपर हम लोग इसको हीट नहीं कर सकते। अगर हीट करेंगे तो ये मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स कम हो जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कुकिंग नहीं करना है, मतलब डीप फ्राइंग या कोई सब्जी बनाना, ऐसा नहीं करना है। जस्ट सौतेइंग ठीक है। रोटी के ऊपर हम लोग करते हैं ना, तेल लगा के पराठे की तरह सेकते हैं, वैसा ठीक है। सौते करना ठीक है, सॉस बनाना ठीक है, बट डीप फ्राइंग या फिर कुकिंग करना, मतलब कोई सब्जी बनाना उचित नहीं है 1 घंटा 2 घंटा तक। And monounsaturated fat also proved to be beneficial against cardiovascular diseases. जितने भी सारे cardiovascular disease है, बलगम जो है जम जाता है हमारे छाती में, तो प्रॉब्लम होता है। जैतून ऑयल आपके छाती को क्लियर कर सकता है, बलगम को बाहर ला सकता है, जितना पुराना बलगम हो, ठीक है, कफ हो। सो आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा बेनिफिट क्या। तीसरा बेनिफिट इज एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं। ओलियोकैंथल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट जैतून ऑयल में पाए जाते हैं। ओलियोकैंथल जो एकदम जो हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन जैसे एक ड्रग हुआ, मतलब केमिकली ये प्रस्तुत किया जाता है, एलोपैथी शॉप में हम लोगों को मिलता है, पेन किलर की तरह हम लोग इसको खाते हैं और हमारा पेन कम हो जाता है। सो उसी की तरह उससे बेहतर काम करता है ओलियोकैंथल।
सो नेचुरल जाइतून ऑयल पी के आपका इन्फ्लेमेशन, आपका दर्द, आपका जॉइंट प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, सपोर्ट करेगा जाइतून ऑयल। सिर्फ जाइतून ऑयल पीने से नहीं होगा, उसके साथ सर्वश्री के जॉइंट एंड अर्थराइटिस के ऊपर जितने सारे प्रोडक्ट है वो भी लेना पड़ेगा। साथ में अगर जाइतून ऑयल भी हम लोग ले तो वो प्रोडक्ट का एफिकेसी बढ़ जाएगा, वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी काम करेगा, राइट। सो जो लोग एथलीट है, जो स्प्रिंटर्स हैं, रनिंग में हैं, उन लोगों के लिए भी ये जाइतून ऑयल बहुत ही बढ़िया काम करेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? सो इतना बेनिफिशियल एक प्रोडक्ट, राइट। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट क्या है। स्ट्रोक से बचाता है। स्ट्रोक क्या होता है? एक डिस्टरबेंस ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में ब्लड जब हमारे शरीर से, हमारे धमनी से बहता है, शिरा उपशिरा से बहता है, तब वो क्लॉट हो सकता है, वो बहुत सारे डिस्टरबेंस उसको हो सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया तो ब्लड पास होने का जगह नहीं मिलेगा। तो ये स्ट्रोक से भी जाइतून ऑयल हम लोगों को बचाता है, बिकॉज जाइतून ऑयल इज अ वेरी गुड, क्या कहते हैं, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड का ये बहुत इजी कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, राइट। सो जाइतून ऑयल यूज करते हुए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करते हुए लगभग 40% चांस कम हो गया था एक स्टडी के दौरान। 40% चांस आर लेजर देन एनी अदर प्रोडक्ट, राइट। सो क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, सो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या, हेल्दी फैट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करना, हेल्दी डाइट, ये भी हम लोगों को करना चाहिए, राइट। सो इससे हम लोग स्ट्रोक से बच सकते हैं। जाइतून ऑयल के इस्तेमाल से हम लोग स्ट्रोक से भी बच सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्ट डिजीज। आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर में तो बहुत ही अच्छा जाइतून ऑयल काम करता है, बहुत सारे स्टडीज है। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको भी प्रिवेंट करता है, राइट। कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, तो आपका हार्ट रेट बढ़ना घटना, आपका पल्स रेट बढ़ना घटना, आपका पल्स रेट हो सकता है थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आपका हार्ट का काम ठीक ठाक चल रहा है, हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं। आपका पल्स रेट कम है लेकिन हार्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, आपका अवेयर होना पड़ेगा और आपको अभी से जाइतून ऑयल का इंटेक करना शुरू करना। जनरल प्रोडक्ट है, जनरल प्रोडक्ट, राइट। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एलडीएल कोलेस्टेरॉल जो होते हैं इसको प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन होने से, राइट। सो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, इंप्रूव बोन हेल्थ, हड्डी को मजबूत करता है, बिकॉज इसमें ऐसे कुछ बायोएक्टिव एजेंट्स है जिसको हम पॉलीफिनॉल्स कहते हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। मतलब आपके हड्डियों में कैल्शियम जमा हुआ रहता है, हमारे दांत में और हमारे हड्डी में। अब बॉडी को एक्टिविटी करने के लिए जब जब कैल्शियम की जरूरत होता है, तब तब बॉडी ब्लड के जरिए उधर से कैल्शियम को लाके देता है। लेकिन बैंक से आप पैसा उठा रहे हो तो बैंक में पैसा भरना भी तो है ना, लेकिन उतना तो हम लोग भरते नहीं है, इसलिए बैंक देवलिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है। सो हड्डियों में और दांतों में भी कैल्शियम बैंकरप्टेड हो जाते हैं कभी कभी, तो कैल्शियम हम लोगों को सही से नहीं मिलते हैं, राइट। तो ये कैल्शियम अगर निकल भी गए तो इसको रीअब्जॉर्प्शन करने में मदद करेगा जाइतून का तेल। समझ में आ रहा है कितना बढ़िया एक प्रोडक्ट है, सोचिए सिर्फ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेट लॉस में एड करता है, वेट लॉस से बचाता है। सो वेट लॉस में ये जो जैतून का तेल है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि ओमेगा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक्स्ट्रा फैट्स को ये बर्न करेगा, भूख भी उतना नहीं लगेगा, जितना भूख लगना चाहिए आपको उतना ही लगेगा, राइट। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गए, प्रोस्टेट कैंसर हो गए, पैंक्रियाटिक कैंसर हो गए, स्टोमक कैंसर, स्टोमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इससे भी जाइतून ऑयल बचा सकते हैं, बिकॉज इसमें फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का तत्व मौजूद है।
एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जाइतून ऑयल इज अ वेरी गुड एंटीबैक्टीरियल। जैसे बैक्टीरियल कोई अटैक होता है, जैसे पेट में इंडाइजेशन जब होता है या फिर लूज मोशन जब होता है, तब याद रखिएगा ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया उधर चला गया। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया क्या हुआ, स्टोमक में ये इंडाइजेशन या फिर आपका डायरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको करने के लिए मदद करता है। सो जब भी हम लोग स्टोमक अल्सर, कैंसर इंड्यूसिंग बैक्टीरियम दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो इसको अगर हम लोगों को रोकना है तो जाइतून ऑयल विल बी द बेस्ट प्रोडक्ट। कुछ बैक्टीरिया है जिसको जाइतून ऑयल बचा सकता है एंटीबायोटिक से। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं, लाखों के ऊपर, करोड़ों के ऊपर आपके पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर बैक्टीरिया है। और ऐसे कुछ वायरल फीवर हो गया, कितना बुद्धू है हम लोग, वायरल फीवर होने से भी हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। भाई एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल अटैक के ऊपर काम करता है, वायरल अटैक के ऊपर नहीं। तब आपको डॉक्टर की सलाह से दवा लेना है। आप लोग समझ पा रहे हो? अगर कोई वायरल फीवर हुआ है वायरस के कारण, आप समझ रहे हो, नाक से पानी आ रहा है, छींक हो रही है, गले में दर्द है, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। हालांकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये सारे सिम्टम ही आएंगे, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो जितना गले में दर्द हो रहा है, आप तुरंत कल एक कोई भी प्रोडक्ट ले लो। तो ये जो वायरल अटैक है, ये वायरल अटैक में एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं, बैक्टीरियल अटैक में करते हैं। ओके, सो जाइतून ऑयल में क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, ये भी हम लोगों को बहुत ही मदद करेगा और एक एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होने से बचाएगा। लास्ट नवंबर में मैंने एक सेशन किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के ऊपर, राइट? सो इसको ध्यान में रखते हुए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैसे होता है, क्यों होता है, जाइतून ऑयल इससे आपको बचा सकता है। नेक्स्ट, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है जिसमें हम लोग अक्सर कुछ चीज को, सामान को रख के भूल जाते हैं। अगर फ्रिक्वेंटली हुआ ये अल्जाइमर आपको, तो प्लीज 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 डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज इसका बहुत सारा स्टेजेस होते हैं। एक एक स्टेज ऊपर उठेगा आपका मतलब रोना धोना चालू हो जाएगा, बिकॉज हेवी कॉस्टली, राइट? सो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अर्थराइटिस के रिस्क को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और जैतून ऑयल क्योंकि एक इम्यून लिया हुआ मतलब इम्यून को बढ़ाने वाला एक प्रोडक्ट है, राइट? सो जाइतून ऑयल क्या करेगा, आपके इम्यून, ऑटो इम्यून को सही इम्यून में लाके देगा, इम्यून सेल्स का बढ़ोतरी करेगा, और इसी के साथ आपका भी अर्थराइटिस या इन्फ्लेमेशन कम होगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन भी कम होता है, राइट? इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद अ हेल्दी गट माइक्रोबियम। जैसे मैंने बोला हमारे स्टोमक के अंदर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं, तो हमारे जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में भी बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे खाने को पचाने के लिए, हमारे स्टूल निकालने के लिए, नरम करने के लिए काम करता है। सो जैतून ऑयल रोजाना लेने से हेल्दी गट माइक्रोबियम भी इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? अभी कैसे इस्तेमाल करना है इसका, जैतून ऑयल का? देखिए, जैतून ऑयल आप रॉ खा सकते हैं, रॉ इनटेक कर सकते हैं, या फिर कोल्ड कुकिंग कर सकते हैं। बट भारतीय जो खाना बनाने का तरीका है, हम लोग जो घर में खाना बनाते हैं, वो तरीका सही नहीं है जैतून ऑयल को इस्तेमाल करने के लिए। चाइनीज में देखिएगा, चाइना में देखिएगा, जो चाइनीज कुक है उसमें लेडीज भी रहते हैं, जेंट्स भी रहते हैं, वो सिर्फ जैतून ऑयल से कुछ भी ले रहे हैं, जैतून ऑयल दे रहे हैं, बॉइल्ड सब्जी दे रहे हैं, 2-3 बार सौते कर लिए, उतार लिए, तो 367 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर वो तापमान कभी भी नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं? एंड इट इज रिकमेंडेड दैट यू ड्रिंक अ टेबल स्पून ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप कुकिंग तो कर ही सकते हैं, मतलब आप जैसे मान लीजिए रोटी हो गया, अब रोटी को बहुत सारे लोग घी मक्खन लगा के खाते हैं,
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रोटी को लीजिए, थोड़ा सा जैतून ऑयल आप चम्मच से देके उसको अच्छे से आप लगा लीजिए उसके अंदर। अब तवा गरम कीजिए और उसको सेक लीजिए, तेल के अंदर उसको सेक लीजिए। बहुत टेस्टी भी होगा और आपको हेल्थ बेनिफिट भी जाएगा। ये हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा फ्लेम पे नहीं, सिम करके। दूसरा हम लोग कर क्या सकते हैं, दूसरा हम लोग बहुत सारे डिप्स बना सकते हैं, जैसे सालसा डिप्स हो गए या फिर पिज्जा सॉस हो गए। बहुत सारे डिप्स एंड सॉसेस हम लोग बना सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से। यूट्यूब में हजारों वीडियो है, मतलब हम लोगों का नहीं, बाहर का बहुत हजारों वीडियो है कि आप लिखेंगे सिर्फ के व्हाट टू कुक विथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कुक विथ कुकिंग विथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कुछ भी यूट्यूब में लिखेंगे तो आपको ये एक एक रेसिपी बता देगा जैतून ऑयल को लेके कैसे कैसे आप कुकिंग कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सो सेकेंड थिंग इज, इसको रॉ आप इंटेक कर सकते हैं। 1 चम्मच लीजिए सुबह, एकदम एम्प्टी स्टोमक, बासी मुंह में होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। 1 चम्मच आप जैतून ऑयल का लीजिए, उसका 1 घंटा या आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा बाद आप कुल्ला कीजिए या फिर ब्रश कीजिए। उससे उसके बीच में ब्रश मत करना, तो वो पूरा मुंह में लगेगा, मेरा भी, राजकुमार सर का भी, और हम लोग टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे कैसे 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 हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? सो ये जो कच्चा हम लोग चम्मच से खाएंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा? ये बेनिफिट होगा स्किन के ऊपर, मतलब भरपूर इसका बेनिफिट है। स्टोमक के ऊपर इसका बेनिफिट है, स्पेशली पैनक्रियाटिक स्टोन या पैनक्रियस में स्टोन है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। सो गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो कोई भी प्रोडक्ट से उतना हेल्पफुल तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग तो सर्वश्री के प्रोडक्ट देंगे ही। सो गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो इसमें ये नुस्खा आप ट्राई कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को दिया था और बहुत सारे लोगों को मैंने रिजल्ट आया है, रियली रिजल्ट आया। रिजल्ट टेस्टिमनी के थ्रू हम लोग पेश करेंगे। बहुत अच्छा एक रिजल्ट 2-3 दिन पहले मुझे आया है, मतलब ये कोई सर्वश्री के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मैं शायद मैं ये अनुषा मैडम को बोल रहा था, तो अनुषा मैडम बोले कि सर आप शुक्रवार को, फ्राइडे को सुबह बोल दो तो आपको भी टेस्टिमनी ऑफ द वीक मिल जाएगा। इतना अच्छा एक टेस्टिमनी है। मेरे घर के सामने ही एक बुजुर्ग रहते हैं, उनका 75 उम्र हो गया, तो उनको 2-3 ऑपरेशन पहले से ही था, बहुत ही बीमार है, रहते हैं। तो गॉल ब्लैडर में भी उनका स्टोन था, नियर अबाउट 6.5 mm का, बहुत पेन। वो सादा खाना ही खाते हैं, मतलब कुछ भी मसाले का दाना भी उनके पेट में गया तो दर्द स्टार्ट, 3-4 दिन दर्द। ठीक है, तो मतलब ऐसे मैंने देखा तो मुझे लगा कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं, तो उनको मैंने दिया। सिर्फ उनको कोई प्रोडक्ट तो ऐसे नहीं दिया, सिर्फ उनको मैंने बोला नींबू का रस, जो छोटा छोटा नींबू आता है, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच करके जैतून ऑयल, ये मॉर्निंग में आपको लेना है, और 1 चम्मच जैतून ऑयल आपको इवनिंग में लेना है। वो 15 दिन यूज करने के बाद, 15 दिन 1 चम्मच करके लेना है। यू डोंट बिलीव माय डियर सर्वश्रियंस, आज 1 महीना 2-3 हफ्ता हुआ है, मतलब लगभग 2 महीना हुआ है, और जस्ट लास्ट वीक में ही वो अल्ट्रासाउंड किए हैं, उनका गॉल ब्लैडर स्टोन का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं। आई कैन प्रूव, एंड मैं शुक्रवार को अगर होगा या फिर अगले किसी भी दिन मैं वो रिपोर्ट्स आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एक मिरेक्युलस प्रोडक्ट है, और मैं ही चौंक गया था, मतलब मैं जस्ट ट्राई करने के लिए दिया था, क्योंकि 2-3 छोटे छोटे, मतलब इतना बड़ा स्टोन के ऊपर मेरा कोई रिजल्ट नहीं था। छोटे छोटे 1 mm या 1.5 mm में ये नुस्खा प्रयोग करते हुए मैंने रिजल्ट हासिल किए हैं। लेकिन इतना बड़ा स्टोन में मैंने जस्ट उनको, मतलब ऐसे कंसोल करने के लिए ही दिया था, बार बार बोल रहे थे मुझको, तो लेकिन ये चमत्कार हो गया दोस्तों। सो ये है सर्वश्री के प्रोडक्ट, एंड ये है सर्वश्री के प्रोडक्ट की एफिकेसी। राइट? 1 चम्मच करके आप एम्प्टी स्टोमक में, जैसे ही आप नींद से जागेंगे, 1 टेबल स्पून आपको लेना है। आधा घंटा मिनिमम आपको ब्रश नहीं करना है, मुंह में पानी नहीं देना है, कुछ भी नहीं खाना है। 1 घंटे के बाद आपको नाश्ता या चाय कॉफी कुछ भी लेना है तो लेना है।
हाँ, इसके दौरान अगर कोई मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट आपको लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी 15 मिनट से आधा घंटा बाद। ठीक है, इससे हम लोग और क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग ब्यूटी थेरेपी में यूज कर सकते हैं जैतून ऑयल को। कैसे? जैसे हम लोग जिनका बहुत ड्राई स्किन है, बहुत ड्राई स्किन, और सर्दी का मौसम आ गया है, बहुत सारे जगह में बहुत भारी मात्रा में सर्दी आ गई है, तो रात को सोने से पहले आप मुंह को धो लीजिए फेस वॉश से, सर्वश्री का कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल करते हुए, और ऐसे एकदम ज्यादा करके, डीप मतलब बहुत ज्यादा करके आप जैतून ऑयल का लेप लगा दीजिए अपने मुंह में। ठीक है, 5 मिनट उसको रखिए, फिर एक सूती के कपड़े से एक्सेस ऑयल को निकाल लीजिए, या फिर टिश्यू से आप एक्सेस ऑयल को निकाल लीजिए। मैं समझा पा रहा हूं? फेस वॉश से मुंह को धोना है, अच्छे से मुंह को सुखाना है, टॉवल से उसको अच्छे से पोंछ लेना है, फिर जब वो सूख जाएगा पानी, तब आपको अच्छे से जैतून ऑयल का लेप लगाना है, एकदम गाढ़ा करके लेप लगाना है, ज्यादा करके। फिर 5 मिनट उसको रखना है, और एक टिश्यू पेपर से या फिर सूती के कपड़े से एक्सेस ऑयल को पोंछ लेना है, मुंह को और नहीं धोना है, ऐसे ही सो जाना है। सुबह उठ के फिर फेस वॉश करना है। ये मैं बोल रहा हूं एक्सेसिव ड्राई स्किन जिन लोगों का है, आप सिर्फ 1 हफ्ता करके देखिए दोस्तों, आपके स्किन में कितना मॉइस्चर आता है। और जिनका ऑयली स्किन है, आप ये बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगले दिन ही आप डंडा लेके मुझे मारने के लिए आएंगे, क्योंकि अगले दिन ही आपको पिंपल्स आ जाएंगे ऐसे अगर आप करते हो तो ऑयली स्किन के लिए मैं नहीं बोला हूं, सबके लिए ये नहीं है, माइंड इट, सबके लिए ये नहीं है, ये सिर्फ ये नुस्खा मैंने बोला एक्सेसिव ड्राई स्किन जिन लोगों का है। आप लोग जो पैक बनाते हो, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कुछ भी, आप लोग जो पैक बनाते हो घर में मुल्तानी मिट्टी से या कोई भी सर्वश्री के पैक से, कोई भी पैक अगर आप बना रहे हो, उसमें 1 to 2 ड्रॉप, या फिर ड्राई स्किन है तो 1 ml, ऑयली स्किन है तो 1 to 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप आप जैतून ऑयल का मिला लीजिए, फिर आप पैक बनाइए, देखिएगा कितना मॉइस्चर आता है, आपके स्किन में कितना ग्लो आता है। राइट? ये फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, शादी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे फंक्शंस में आपको अटेंड करना होगा, और शादी में जाते ही आपको इतना मोटा मोटा मेकअप लगाना होगा, है ना? लेडीज लोगों को लेके बोल रहा हूँ, इतना मोटा मोटा मेकअप, स्पेशली। कितना मुस्कुरा रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए। मोटा मोटा मेकअप, अभी घर में आके 2 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है मेकअप करने के लिए, और 2 घंटा लगता है मेकअप को उठाने के लिए। ठीक है, मैं तो बोलता हूं ऐसे पील कीजिए पूरा, मतलब वो मुंह ही बाहर आ जाए। तो ऐसे तो मेकअप रिमूवर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जैतून ऑयल विल बी योर बेस्ट मेकअप रिमूवर, जिनके स्पेशली जिनके सेंसिटिव स्किन है, और जिनके स्पेशली सेंसिटिव स्किन है, ये बहुत रिसर्च हुआ है इसके बारे में, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आप गूगल में देख सकते हैं, बहुत रिसर्च हुए हैं, जिनके सेंसिटिव स्किन है, कुछ भी लगाने से उनको एलर्जी होता है या दाना दाना निकल जाता है। स्पेशली ये जो फेस्टिव का सीजन जा रहा है, फेस्टिवल का, शादी का, फंक्शंस का सीजन जा रहा है, इसमें वो मेकअप नहीं कर सकते। ठीक है, अब बिना मेकअप का तो आप शादी अनुष्ठान में जा नहीं सकते, तो मैं आपको वो सजेशन तो नहीं दूंगा, बिल्कुल आप मेकअप कीजिए, तो हम लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट अच्छा लगता है मेकअप वेकअप करके रेडी रहते हैं। तो सेंसिटिव स्किन वाले कैसे मेकअप करेंगे? जस्ट मेकअप करने से पहले, क्या मैं बोला, मेकअप लगाने से जो आपको बेस लगाना होता है, बेस लगाने से पहले आप हल्का सा ऑलिव ऑयल को लेके आप लगा लीजिए एज अ बेस, आपका मेकअप बेस ऑलिव ऑयल होगा। राइट? आपका मेकअप बेस होगा मतलब जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो थोड़ा सा लेके आप, मतलब वो बॉडी ऑयल के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जैतून ऑयल के बारे में, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बारे में। बॉडी ऑयल भी है सर्वश्री का, उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। सो जैतून ऑयल थोड़ा सा लेके आप मुंह में लगाइए एज अ बेस मेकअप, फिर आप मेकअप कीजिए। तो सेंसिटिव स्किन वाले भी मेकअप कर सकते हैं, कोई भी बिना नुकसान के, है ना? गजब की चीज। ठीक है, तो जैतून ऑयल बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत इफेक्टिव है, इसका इस्तेमाल आप करते रहिए। जैतून ऑयल सर्वश्री में अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। सो
इसको यस नेचुरल मेकअप जैतून। सो बीबी क्रीम लगाती हैं, सो बीबी क्रीम भी लगाइए वंदना मैम, लेकिन उससे पहले अगर आप जैतून ऑयल लगा लेते हैं, मैं ये बोल रहा हूं ऑप्शनल है, तो अच्छा होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी, मेरे साथ रहने के लिए। जैतून ऑयल के बारे में आज ये चर्चा हुआ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों का कोई इस प्रोडक्ट को लेके कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है? सो और आज बहुत खास एक दिन है, बिकॉज आज हमारे जो सीनियर मोस्ट एजुकेशन सिस्टम का, सर्वश्री एजुकेशन सिस्टम का सीनियर मोस्ट ट्रेनर है डॉक्टर पीपी मुखर्जी, थोड़ा सा उनका तबीयत खराब है, वो रेस्ट में है, वो भी आज मौजूद है हमारे साथ। सो गेट वेल सून सर, हम सभी के तरफ से बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाइए और बहुत जल्दी हम लोगों के साथ ज्वाइन कर लीजिए। आपका स्वस्थता हम सभी कामना करते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। जैतून ऑयल इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इसको प्रमोशन करते रहिए, इसको बिजनेस के लिए आप काम में लगाइए। जैतून ऑयल को भारी मात्रा में प्रमोट कीजिए, इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, इससे कुछ भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सिग्नेचर प्रोडक्ट्स आज इतना तक ही हैं। कल सुबह जूम मीटिंग होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके या फिर एनिमल केयर प्रोडक्ट लेके, कोई भी एक सेगमेंट लेके आपको पोस्टर मिल जाएगा रात तक। और दोस्तों आप लोगों से मेरा मुलाकात होगा अगले सोमवार सुबह 8 बजे एक नए टॉपिक के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलकर एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।